आज हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर मतलब सन के बारे में। सूरज की कहानी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले शुरू होती है, जब एक जाइंट नेबुला गैस और डस्ट का बड़ा सा क्लाउड अपने ही ग्रेविटी के प्रेशर से कोलैप्स होने लगता है। जैसे जैसे वो क्लाउड स्क्वीज होता गया, बीच में टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के एटम्स ने फ्यूज होना शुरू कर दिया। इसी मोमेंट से सूरज का जन्म हुआ और एक ब्राइट स्टार जल उठा। आज जो हम सूरज देखते हैं वो एक ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद सबसे ज़्यादा है हीलियम। अंदर से सूरज एक ऑनियन की तरह है, लेयर्स वाला स्ट्रक्चर। सबसे अंदर होता है कोर, जहाँ टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहीं पर न्यूक्लियर फिजन होती है, जो सूरज को एनर्जी देती है। कोर से एनर्जी बाहर आती है रेडियो एक्टिव जोन के थ्रू, पर यह जर्नी बहुत स्लो होती है। एक फोटोन को इस जोन को क्रॉस करने में लैक्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। उसके बाद एनर्जी आती है कन्वेक्टिव जोन में, जहां गर्म गैसेस ऊपर जाती हैं और ठंडी गैसेस नीचे चली जाती हैं, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर की तरह। सूरज की जो लाइट हम देखते हैं वो फोटोस्फीयर से आती है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है और फिर कोरोना होता है, जिसका टेम्परेचर सरप्राइजिंगली सरफेस से ज़्यादा होता है, और यहीं से सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। सूरज अभी अपनी मेन सीक्वेंस स्टेज में है, जहां वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके स्टेबल एनर्जी देता है। ये स्टेज टोटल लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक चलती है और सूरज इसका लगभग आधा हिस्सा ऑलरेडी पूरा कर चुका है। जब कोर के हाइड्रोजन खत्म होने लगेंगे, सूरज धीरे धीरे फूलकर एक रेड जाइंट बन जाएगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस वक्त तक सूरज का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मरकरी और वीनस दोनों को अपने अंदर समा सकता है, और अर्थ भी शायद सरवाइव ना कर पाए। रेड जाइंट फेज के बाद सूरज अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में उड़ा देगा, जिससे एक ब्यूटीफुल प्लैनेटरी नेबुला बनेगी। जो बचेगा वो होगा एक छोटा, डेंस और एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाइट ड्वार्फ। टाइम के साथ ये व्हाइट ड्वार्फ इतना ठंडा होता जाएगा कि फाइनली एक फेंट डिम स्टार के रूप में रह जाएगा। इस तरह सूरज का पूरा लाइफ साइकिल एक जन्म से लेकर एक शांत अंत तक की कहानी बताता है, जो यूनिवर्स के नेचुरल रूल्स का हिस्सा है।